सॉल्ट ट्रेडिंग, एसेंशियल्स ऑफ सॉल्ट ट्रेडिंग। क्या देखेंगे? एकाकी व्यापार, एकाकी व्यापार और उसका क्या है एसेंशियल्स, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विशेषताएं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? एकाकी व्यापार होता क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए एकाकी व्यापार क्या है। व्यवसायिक संस्थाओं के विभिन्न प्रारूपों में से सबसे प्राचीनतम है। आप आसानी से कह सकते हैं सभ्यता के विकास के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि जब से लोग मानव सामान्य रूप से रहने लगे, समाज के रूप में रहने लगे, तब से इसका प्रारंभ हो गया। इसलिए इसके बारे में कोई सर्टेन डेट और ईयर कहना मुश्किल है। तो क्या बताए? उसके बाद आप दूसरा ये पॉइंट समझ लीजिए, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप से तात्पर्य क्या हुआ? उसके स्वामित्व। तो आधुनिक युग में बिजनेस के डिफरेंट फॉर्म है, व्यवसायिक संस्थाओं के विभिन्न प्रारूप है। तो यहां पर क्या है? सॉल प्रोप्राइटरशिप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉल प्रोप्राइटरशिप क्या हो गया? यानी कि वह व्यवसायिक का प्रणाली, वह व्यवसायिक संस्था का स्वामित्व जहां पर एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति पूंजी लगाता हो, अकेला व्यक्ति व्यवसायिक संस्था के विभिन्न क्रियाओं का प्रबंध करता हो, नियंत्रण करता हो, निर्देशित करता हो और अकेला ही लाभ हानि को वहन करता हो। क्लियर? क्या बताए? दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल, मैनेज एंड bear all risk and liabilities themselves only। क्लियर? यानी कि व्यवसायिक संस्थाओं का वह प्रारूप जहां पर अकेला व्यक्ति, एक व्यक्ति व्यवसायिक संस्था में अपना पूंजी लगाता है, देखरेख करता है, नियंत्रण करता है, निर्देशन करता है और लाभ हानि को वहन करता है। तो वह व्यवसायिक प्रारूप क्या कहलाता है? सॉल प्रोप्राइटरशिप। तो इसे क्या कहते हैं? यह बहुत आधुनिक है, सॉरी बहुत प्राचीनतम है, लेकिन आधुनिक युग में भी इसकी महत्ता में कमी नहीं आई है। उसके पीछे रीजन क्या है? यह प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में भी, यह बहुत ही मॉडर्न एज में भी इसकी लोकप्रियता में कमी नहीं आने के पीछे कारण क्या है? इसकी ये सारी विशेषताएं। इन विशेषताओं के कारण वर्तमान समय में भी सबसे अधिक लोकप्रिय है। कहा तो यह जाता है कि प्राचीन अवशेष है, लेकिन यह अवशेष होने के साथ भी वर्तमान समय भी बहुत लोकप्रिय है। तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले इसकी विशेषता क्या देखते हैं? ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। यह प्राचीनतम और सरलतम प्रणाली है, यानी कि व्यवसायिक संस्थाओं के विभिन्न प्रारूपों में से सॉल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा प्रारूप है जो सबसे पुराना है और सबसे सरल है। यह बहुत ही सरल है, इसके अंतर्गत कार्य करना बहुत ही आसान होता है, हम आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर एकल स्वामित्व होता है, एक ही व्यक्ति मालिक होता है, एक ही व्यक्ति अपना पूंजी लगा रहा होता है, सारा डिसीजन का पावर उसी के पास होता है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं आप? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। यह इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। और सबसे बड़ी विशेषता है, कहने का यह मतलब है कि यहाँ लायबिलिटी का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। यह नहीं कर सकते हैं कि व्यवसायी ने जितना पूंजी लगाया उसके द्वारा उतना ही लायबिलिटी को वहन करना है। उसने जितना पूंजी लगाया उससे ज्यादा भी इसका रिस्क हो सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यह इसका सबसे बड़ा क्या डिसएडवांटेज है और यह विशेषता भी है। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज। देयर इज नो एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। कहने का तात्पर्य हुआ यह वैधानिक प्रक्रियाओं से मुक्त है, यानी इसके लिए सॉल प्रोप्राइटरशिप के लिए, एकाकी व्यापार के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। आपको कहने का यह तात्पर्य हुआ कि आपको ऐसे व्यवसायिक संस्था को प्रारंभ करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी कानूनी प्रक्रिया को पूरे करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड ओनरशिप। कहने का तात्पर्य हुआ क्या? यहाँ पर बिजनेस का ओनरशिप और बिजनेस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों को अंतर नहीं होता है। बिजनेसमैन के द्वारा, बिजनेसमैन बिजनेस के द्वारा, दोनों एक दूसरे के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं?
ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर भी एकाधिपत्य होता है। अकेला व्यक्ति पूंजी लगाता है, इसलिए पूरी तरह से रिस्पॉन्स लेकर वो अकेला ही काम करता है। यहाँ पर पूंजी पर भी किसी का और स्वामित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। आप अपनी क्षमता, अपनी सुविधा, अपनी रुचि, अपनी प्रशिक्षण, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर आप व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। कहने का यह तात्पर्य हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा व्यवसाय का प्रारूप है जहां पर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर व्यवसाय का चयन करता है। कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सा नहीं करना है। कहने का मतलब है, आपको पसंद है तो आप रेडीमेड का दुकान खोल लीजिए, आपको पसंद है कॉस्मेटिक खोल लीजिए, आपकी इच्छा है तो फूड क्या है गारमेंट्स का शॉप खोलिए, आपकी इच्छा है तो ग्रोसरी शॉप खोलिए। इट इज फुली डिपेंड ऑन यू, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी इच्छा, योग्यता और रुचि के आधार पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कि आप खुद से कंट्रोल भी करते हैं और सारा का सारा मैनेजिंग पावर आप ही के पास होता है। यानी आप नियंत्रण भी करते हैं और प्रबंध भी करते हैं। नियंत्रण का कार्य और प्रबंध का कार्य पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप खुद से इंस्पायर होते हैं, खुद से डिसीजन लेते हैं, खुद से कार्य करते हैं, क्योंकि सारा लाभ हानि आप ही को वहन करना होता है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। यह एक तरह से इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक भी आता है। इसकी विशेषता क्या है, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी कि दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, हर एक प्रकार के व्यावसायिक संस्थाओं के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होता है। क्यों? यहाँ पर आपके पास क्या लिमिटेड रिसोर्स होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है, ठीक है, लिमिटेड मैनेजिंग पावर होता है। इसलिए ये क्या होता है, इसका लिमिटेड एरिया होता है, यह कुछ ही क्षेत्रों के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व, आसान है प्रारंभ और अंत करना, यानी कि व्यवसाय संस्था के इस प्रारूप का प्रारंभ करना उतना ही आसान है जितना आसान इसके अंत करना है। यानी कि आप बिना किसी से पूछे आप स्वतंत्र हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। कोई लीगल फॉर्मेलिटी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना तो वैधानिक ढंग से ना तो और भी ढंग से। यानी आप स्वतंत्र होते हैं, कब प्रारंभ करना है कब अंत करना है, इट इज फुली डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट देखते हैं आपको मोनोपोली ऑन प्रॉफिट, यानी कि पूंजी तो आप खुद लगाए नहीं, तो यहाँ पर क्या प्रॉफिट पर भी मोनोपोली है, यानी कि लाभ का एकाधिपत्य, यानी कि आपका एकाधिकार होता है। आपने जो रिस्क बियर किया तो आपको सारा लाभ होगा। तो व्यवसाय के क्षेत्र में कहा जाता है मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, यानी कि एक व्यवसायी ने, एक सोल प्रोप्राइटरशिप ने जितना पूंजी लगाया, रिस्क बियर किया, वो अपनी क्षमता का प्रयोग किया, तो उसी के आधार पर उसको सारा का सारा लाभ का हकदार बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, सुटेबल फॉर स्पेशल टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी कि यह स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। बेसिकली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल के टाइप में जो बिजनेस कर रहे होते हैं, जब प्रोफेशनल व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। क्यों? सारा कंट्रोलिंग पावर उसी के पास होता है, वो खुद से मैनेज करता है, खुद से कंट्रोल करता है, वो खुद से अपनी क्षमता का प्रयोग करता है, इसलिए उसके लिए सुटेबल होता है। इसके अलावे और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप रिप्रेजेंट दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल, दे कंट्रोल मैनेज ऑल एक्टिविटीज एंड रिस्क एंड बियर रिस्क और गेट एडवांटेज प्रॉफिट देमसेल्फ। ठीक है, व्यवसायिक संस्था का वह प्रारूप जहां एक व्यक्ति अकेला ही क्या है पूंजी लगाता है, नियंत्रण करता है, देखरेख करता है, प्रबंध करता है और लाभ हानि को वहन करता है, उसे क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो आज इसमें इतने रह लेते हैं, इसकी विशेषता देखें और भी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को आप और भी नाम से जानते हैं, एकल स्वामित्व कहते हैं, इंडिविजुअल ओनरशिप कहते हैं। तो इसकी विशेषता कारण अलग अलग नाम से भी जानते हैं, लेकिन हर एक में क्या है सेम ही मिलेगा। तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में और भी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।